अगर उम्र की कैद ना हो तो कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि स्क्रीन पे मजा आ जाएगा, वो आपके हीरो? आप? अरे थैंक यू। वाह। नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं शो पे हूँ। कसम से मुझे ऐसा लगता है अगर मैं आपके साथ काम करूँ, जब जिसमें मेरा काम ज़्यादा हो आपके साथ, मुझे लगता है मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगी। और मेरी मैं? अम्मी ने इतनी दफ़ा बोला है मुझे कि मैं आपके ड्रामे देखूँ एक्टिंग सीखने के लिए। मैं आपसे मजाक नहीं कर रही, मेरी अम्मी मुझे बोलती हैं। अरे उनका शुक्रिया बहुत बहुत, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं, बहुत बड़े बड़े अदाकार हैं। अरे लेकिन इसका मतलब है कि फिर हम फिर काम कर सकते हैं, मैं कुछ प्लान करूं। बिल्कुल करें। चले भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं तोता तू आईना। मैं खोता तोता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैन हूँ आपका, अच्छा छोटा सा था जब से आपको देख रहा हूँ। छोटे से तो आप कभी भी नहीं थे, आप तो अपने अब्बू से 10 साल बड़े हैं। देखे ना, 1 साल के बाद मुलाकात ये हो रही पहले तू आंदे तोता बन गया, केड़ा तोता जड़ा 5 किलो अमरूद टुकदा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੋਤਾ डाल ਤੇ बैठे दरख्त गाल काट देता। पूरे 2 साल के बाद मुलाकात हो रही है। इन 2 सालों में देखे कितना कुछ बदल गया। उन्होंने दोनों दे सिर उजड़ गए। कितना कुछ बदल गया। ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਵੱਧ ਗਿਆ। मुझे लिखने का शौक है, मैं लिखता हूँ। जी जी बिल्कुल। इनको चुप कराएं। नहीं आप करना है, मैं किसी का मामले पड़े हो। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੋਤਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੰਗੀਆਂ ਤੋਤਾ ਵੱਢਦਾ ਹੀ। ਤੋਤਾ ਵੱਢਦਾ ਹੀ। बेगम का नंबर मोबाइल से सेव किया फाइटर क्वीन के नाम को। आदत के सामने बेबस होना साबित करता है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਨਜੂਮੀ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਨਚੂਮੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਜੁੱਤੀ ਖਾਣੀ। है ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी उम्र कम है, आप अब बड़ी हो गई हैं। आपने मकबूलियत भी देख ली, मशहूरी भी देख ली, पैसा भी देख लिया, फेम भी देख लिया, मोहब्बत भी देख ली लोगों की, लोगों का हसद भी देखा होगा। बिल्कुल देखा है, ऐसा वैसा देखा है। अच्छा, कैसा देखा? अरे किसका नहीं देखा। नाम लिए बगैर बता दे कोई ऐसी चीज जो जिस 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 हसद से आप परेशान हो गई हो कि ये दुनिया में ऐसा भी है। मुझे मेरी एक बात जो सबसे अच्छी लगती है और सबसे बुरी भी, वो ये है कि मैं एक जैसी ही हूँ जहाँ हूँ। मतलब मैं घर में भी एक जैसी हूँ। मेरे ख्याल से घर में मैं थोड़ी ज़्यादा भीगी बिल्ली हूँ। सेट पे तो फिर भी मैं जाके अरे यार ये क्या कर रहे हैं। घर में तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती, लेकिन दोस्तों के साथ, हर किसी के साथ मैं एक जैसी ही हूँ। तो और ये हमेशा से रहा है। लोगों के साथ जब मैं काम करती थी और अभी भी मैं जब लोगों के साथ काम करती हूँ जो मुझसे ज़्यादा मशहूर हैं, जो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, तो आई लुक अप टू देम, यस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब हर कोई छोटी छोटी चीज़ पे ना आपको टोकता है, आपको कॉपी करता है, या आप सेट पे कभी होते हो तो आप कुछ बोल दो तो वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे आपने बड़ी कोई अहमकाना बात की है। पर मुझे पता है कि वो इतनी बुरी बात नहीं है जितना वो इसलिए करते हैं ताकि आप अनकंफर्टेबल फील हो। और सेट पे ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि अब जैसे मैं अपना सीन कर रही हूँ तो मेरा सीन है तो वो अब मेरे लिए बड़ा ज़रूरी सीन है, वो उसमें मुझे चीखना है या रोना है या कुछ भी जिसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा रिक्वायर्ड है, वो उठ के चले जाएंगे, या वो मेरे क्लोज में बातें कर रहे होंगे, या वो हंसी मजाक शुरू कर देंगे डायरेक्टर के साथ, अरे मैं तो सवाल पूछ रही थी या पूछ रहा था, या वो जैसे अब मेरी लाइन आएगी तो वो कहेंगे क्या थी मेरी लाइन, अच्छा 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 अच्छा। अब वो एक्टर स्नैप आउट हो जाता है उससे, फौरन निकल जाता है वो फील से। और स्पेशली जब आप रो रहे हो या आप गुस्से में हो तो 2 मिनट आपको लगते हैं वो गैदर करने के लिए सब कुछ, तो जब आप ऐसे इंटरप्ट होते हो ना तो वो बिल्कुल लूज हो जाता है। तो ये छोटी अब पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर अब मैं कहती हूँ कि अब जाने दो, कितना किसी को रोक लेंगे। और अब ये हर सेट पे इतना होता है कि मैं कहती हूँ बस अपना टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो हम अपने में अब बस खुश हैं और अपने में हम रहते हैं, अपने दुनिया में, मेरी दुनिया है जिसमें कोई सारे अच्छे हैं। क्या वाह। हाँ क्या सवाल मेरा रास्ते में रुक गया, हसद जैसी घटिया इमोशन पे आके रुक गया हमारा सवाल।
इतना सब कुछ देखने के बाद क्या सीखा? जिंदगी क्या है? एक एक्टर की नहीं, इंसान की। इंसान की ज़िंदगी मेरे करीब ये है कि आप अपने आप को डिफ़ाइन करना छोड़ दो। आप अपने आप को जब तक डिफ़ाइन करते रहोगे ना, आप वो ढूंढते रहोगे कि मैं कौन हूँ। सो देयर इज़ दिस वर्ड, देयर इज़ दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, अब मुझे उसका उर्दू सही आ नहीं रहा अभी दिमाग में। उसमें वो कहते हैं कि देयर इज़ नो सेल्फ, वी आर ऑल द सेम। हम सब सेम हैं, हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं, कोई अलग नहीं है, सब एक है। सब एक हैं। वाह, जहाँ से अगर मुझे छुरी लगेगी तो मेरा हाथ कटेगा, वहाँ से इनका भी, आपका भी, सबका। तो जब सब सेम है तो फिर क्या फ़र्क रखना। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये चीज़ निकाल देते हो ना कि मैं इससे बेहतर हूँ या मैं अलग हूँ, अलग हूँ, और जरूरी हूँ। बिल्कुल ये इंसान की एक क्वालिटी है जो बहुत मुश्किल से जाती है, लेकिन यू हैव टू ट्रेन योर थॉट्स कि नहीं, किसी और के साथ भी ज़्यादती ना करो, खुद से भी ना करो ज़्यादती, और बस अपने एक स्ट्रेट पाथ पे चलते रहो जहाँ पे आप अपनी फैमिली को खुश रखो, आप एक अच्छी बेटी बनो, आप एक अच्छी बहन बनो और एक अच्छी दोस्त। आपके इर्द गिर्द के रिश्ते अच्छे हों, लेकिन सबसे ज़रूरी है आप अपने साथ अकेले बैठ सको। वाह। आप इतनी गिरी हुई हरकतें ना करो कि आप अपने साथ बैठ भी ना सको। ये बात है। तू बकवास करके साढ़े ही बैठा हूं ना। माशाल्लाह, माशाल्लाह, जितनी आप माशाल्लाह हिट हैं, आपका तो होमवर्क टीचर खुद ही करती होंगी। अच्छा, स्कूल में अब तो सारे फैंस बन गए होंगे, हाँ, स्कूल में सारे फैंस हैं। ट्रीटमेंट चेंज हो गया, ट्रीटमेंट तो हो गया चेंज। अब वीआईपी प्रोटोकॉल। नहीं, ऐसा सच नहीं। वीआईपी इसलिए नहीं क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑनलाइन करती हूँ स्कूल, क्योंकि मेरे लिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ओके, कि जब मैं ऑन कैंपस जाती हूँ तो वो वीडियोस बन रही होती हैं, ये हो रहा होता है, वो हो रहा होता है, ये हो रहा होता है, वो हो रहा होता है, तो मैं कहती हूँ इतना स्ट्रेस, तो मैं इससे अच्छा थोड़ा 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 करके ना घर पे ही पढूं ऑनलाइन। तो मैं ऑनलाइन शिफ्ट कर चुकी हूँ, मेरे लिए ये ज़्यादा ईजी है। आओ। क्या बात। बहुत अच्छा। ਇਹ ਫੈਸਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ये भी लेना तो खलो के कहते मैं ऑनलाइन आया हूं। आदत के सामने बेबस होना साबित करता है कि इंसान कितना कमजोर है। हम में बहुत सी आदतें होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही होती हैं और हमें उस नुकसान का इल्म भी होता है, लेकिन फिर भी हम आदत छोड़ने की बजाय नुकसान उठा लेते हैं। आखिर क्यों? वाह, क्यों? क्यों? पता नहीं। रोइएगा नहीं प्लीज, मैं भी रो जाऊंगी। एक छोटा सा शेर है, हर लम्हा नम दीदा रहने की आदत, ले डूबी रंजीदा रहने की आदत, हम हामी हैं सीधी सादी बातों के और उसको है पचीदा रहने की आदत। अपनी आदत से मजबूर होके मैं ये पुकारा, बिंदीदा लश्कारा।